सो अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो बेसिकली हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये बहुत इतने सारे हमारे पास ऑपरेटर के टाइप्स हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। तो हमारे पास पाइथन के अंदर इतने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए यूज में आते हैं। सो एक एक करके देखेंगे। सपोज हमारे पास वेरिएबल है a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम देखते हैं प्लस ऑपरेटर। सी दिस, प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स a प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 13। 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 ही होता है। सी दिस, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस बी इज इक्वल टू 13। उसके बाद माइनस ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। उसके बाद क्या आएगा? उस आंसर के आउटपुट में हमें इसका क्या आएगा? 7। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। उसके बाद प्रिंट डिवीजन ऑफ टू नंबर्स a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 3.3333, आपको पता ही है। उसके बाद फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन का आउटपुट इंटीजर नंबर में आता है। वो डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी नंबर है उसको इग्नोर कर देता है। उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर, a मॉड b इज इक्वल टू 1। सी दिस, पूरे कोड का आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हो। सी दिस, प्लस ऑपरेटर, a प्लस बी इज इक्वल टू 13, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, करेक्ट है। सब्सट्रैक्शन a माइनस बी, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, राइट। मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है, तो आउटपुट हमारे पास आ गया 13। डिवीजन 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3.333। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन में और डिवीजन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। डिवीजन में इतने सारे डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर्स आए, लेकिन फ्लोर डिवीजन सीधा इग्नोर कर देता है। सिर्फ डेसिमल पॉइंट के पहले जितना भी नंबर है वही लेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं लेगा। सिंपल। डिवीजन ऑपरेटर फ्लोट नंबर आउटपुट में आता है और फ्लोर डिवीजन में इंटीजर हमें आउटपुट डालता है। उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर, ए मॉड बी इज इक्वल टू 1। 3 3 3 9, हमारे पास बचा एक, तो एक यहाँ पर आउटपुट आ गया। ये है हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास सी दिस, रिलेशनल मतलब दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। सपोज ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ए इज इक्वल टू बी, नो, नॉट इक्वल। मैं इसको कमेंट आउट कर देता। लेट्स टेक एग्जांपल, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। सी दिस, प्रिंट a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। 10 20 के बराबर है क्या? नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। प्रिंट a नॉट इक्वल टू b, हाँ 10 भैया नॉट इक्वल टू b है, हाँ ट्रू आएगा। तो उसके बाद लेस देन, a इज ग्रेटर देन b, यस। कैसे? 10 20 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। a इज लेस देन b, यस ट्रू। तो उसके बाद लेस देन इक्वल टू भी है, वो भी हम देखते हैं। प्रिंट सीरीज, ये हमारे पूरे रिलेशनल ऑपरेटर्स है। यहाँ पर ये चेक क्या करेगा? दोनों इक्वल है क्या? a इज इक्वल टू बी, मतलब 10 और 20, 10 एंड 20 आर इक्वल, नो, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। a इज नॉट इक्वल टू बी, a और 20 नॉट इक्वल टू है क्या? हाँ भाई नहीं है, तो ये ट्रू आउटपुट कर देगा। उसके बाद a इज ग्रेटर देन b, 10 20 से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। a इज लेस देन b, 10 20 से छोटा है क्या? हाँ भैया छोटा है, तो ये ट्रू आउटपुट कर देगा। उसके बाद a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, ये b के बराबर है या उससे बड़ा है? नहीं, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। उसके बाद a इज लेस देन b, ये 20 या 20 से छोटा है क्या? हाँ है भैया, 10 20 से छोटा ही है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। सो
हम इसे रन करके देखते हैं। सी दिस ए इज इक्वल टू बी फॉल्स। सी दिस ए नॉट इक्वल टू, ये हमारा आउटपुट आया। आप पॉज करके भी देख सकते हो। सो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसको हम आगे जाके कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, इफ, एलिफ, इफ एल्स, इसके अंदर बहुत सारा यूज होता है इनका। तो ये हो गए हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स।